नमस्ते। ब्लूटूथ डिवाइस को CS25 प्लस से कनेक्ट न होने की समस्या कैसे ठीक करें। तो इसके कई समाधान होंगे और मैं आपको सभी दिखाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले सेटिंग्स में जाएं और कनेक्शंस पर जाएं। अब ब्लूटूथ पर जाएं और आप देख सकते हैं कि मैं कनेक्टेड हूं, लेकिन अगर आप कनेक्टेड नहीं हैं तो सबसे पहले मैं आपको सुझाव देता हूं कि ब्लूटूथ को डिसेबल करें, फिर से चालू करें। अब आप देख सकते हैं कि यह काम करता है या नहीं। अगर ये अभी भी काम नहीं करता है तो अधिकांश हेडफोन पर आपको बस ढक्कन बंद करना और फिर से खोलना होता है और फिर हेडफोन बस बंद और चालू हो जाएंगे। आप उन्हें बाहर भी निकाल सकते हैं और फिर से अंदर रख सकते हैं, या अब ढक्कन बंद करें, फिर से खोलें और अधिकांश हेडफोन के पीछे के बटन को दबा कर रखें। कुछ के पास होगा, जैसे कि पेयरिंग मोड में जाने के लिए अलग अलग विधि। तो अधिकांश लोकप्रिय हेडफोन हमारे चैनल पर रिकॉर्ड किए गए हैं, तो आप बस हमारे चैनल पर देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि पेयरिंग मोड में कैसे प्रवेश करें अगर ये पीछे के बटन को दबाने और पकड़ने से नहीं है। लेकिन मेरे मामले में ये है, तो मैं बस दबा और पकड़ सकता हूँ, फिर स्कैन पे क्लिक कर सकता हूँ और शायद आप इसे पसंद कर पाएंगे। डिवाइस को खोजें। मैं स्कैन को रोकने जा रहा हूँ और अगर ये अभी भी मदद नहीं करता है तो पेयर डिवाइस पर क्लिक करें। अगर आपके हेडफोन पहले से ही पेयर हैं तो मैं उन्हें बंद कर दूंगा। फिर यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करें, अनपेयर, फिर उन्हें फिर से चालू करें, उन्हें पेयरिंग मोड में डालें और अब ब्लूटूथ में फिर से स्कैन पे क्लिक करें। तो मुझे लगता है कि वे मेरे दूसरे फ़ोन से कनेक्ट हो गए हैं, इसीलिए मैं बस पेयरिंग मोड में फिर से प्रवेश करें। ठीक है, वे अभी मेरे लैपटॉप से कनेक्ट हो गए हैं, तो चलिए फिर से कोशिश करते हैं। मैं दबा कर रखूँगा। हाँ, और वे अभी मिल गए हैं, तो मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ, फिर पेयर पे क्लिक करें और ये आपके लिए काम कर सकता है। या अगर ये अभी भी किसी कारण से नहीं करता है तो दो अन्य समाधान हैं। पहला है अपने फ़ोन को पुनः प्रारंभ करना, तो पावर बटन पे दबा कर रखें, या अगर ये इस मेनू को नहीं खोलता है और इसके बजाय जेमिनी खोलता है तो दबा कर रखें पावर और वॉल्यूम अप को एक साथ। फिर पावर ऑफ पे क्लिक करें, फिर से पावर ऑफ करें और अब तब तक प्रतीक्षा करें जब तक यह बंद ना हो जाए। कुछ सेकंड के बाद केवल पावर बटन पर दबा कर रखें और ये आपके फ़ोन को चालू कर देगा। ठीक है, मैं फिर से कोशिश करने जा रहा हूँ। ठीक है, और अब मैं बटन छोड़ सकता हूँ और बूट होने तक प्रतीक्षा कर सकता हूँ। फिर अगर आप अभी भी सक्षम नहीं हैं तो आपको वास्तव में उन चरणों को दोहराना चाहिए जो मैंने पहले दिखाए थे, इसे शुरू से पुनः आरंभ करने के लिए। तो जैसे ब्लूटूथ को चालू और बंद करना और ये सब पुनः कनेक्ट करने की कोशिश करें। और अगर ये अभी भी काम नहीं करता है तो एक आखिरी उपाय है जो आप कर सकते हैं। हालांकि इसका नुकसान ये है कि यह आपके सभी ब्लूटूथ डिवाइस और सभी वाईफाई नेटवर्क को भूल जाएगा। तो यह विधि आपको सेटिंग्स में जाकर, सामान्य प्रबंधन में जाकर और फिर रीसेट में जाकर करना होगा। और वाईफाई और ब्लूटूथ सेटिंग्स रीसेट का चयन करें ताकि ये आपके सभी को रीसेट कर दे। जैसे सभी पेयर किए गए वाईफाई और ब्लूटूथ, और फिर रीसेट सेटिंग्स पे क्लिक करें और अब वे रीसेट हो गए हैं। और अब चलिए कनेक्शंस ब्लूटूथ में जाकर पुनः कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा नाकरा, उन्हें फिर से पेयरिंग मोड में डालें। याद रखें कि अगर आपको अपने हेडफोन को पेयरिंग मोड में कैसे डालना है तो आप हमारे चैनल पर एक वीडियो पा सकते हैं कि इसे कैसे करना है, शायद क्योंकि बहुत सारे हेडफोन रिकॉर्ड किए गए हैं और अब वे कनेक्ट हो गए हैं। तो यह अंतिम समाधान है। और यह भी सुनिश्चित करें कि आपके हेडफोन चार्ज हों। कभी कभी ऐसा होता है कि वे डिस्चार्ज हो गए हैं या उनकी बैटरी कम है, डिस्चार्ज नहीं हुई है और फिर भी वे कनेक्ट नहीं होते। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं।